हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आई हूँ। और ये पूरा वीडियो अनएडिटेड होगा। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा का पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि मैं क्या बताने वाली हूँ। एक्चुअली हम सबको ये, वैसे तो आपको मेरा टॉपिक देखा ही होगा, पढ़ा होगा, इसीलिए आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, मैं सैनिटरी नैपकिन के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी 21st सेंचुरी है, पर हम लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है कि हमें कौन सा पैड यूज़ करना चाहिए, हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो क्योंकि अभी भी मैं हिंदुस्तान से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, गुजरात के एक छोटे ही गांव से हूँ। तो क्या होता है, वो मेंटालिटी रहती है सबकी कि भाई नहीं, हमें पैड नहीं यूज़ करना है, हमें कपड़ा ही यूज़ करना है। पर अभी की जो पीढ़ी जो पढ़ रही है, मतलब कि अभी की जो जनरेशन पढ़ रही है, तो वो कपड़ा बिल्कुल पसंद नहीं करती है यूज़ करने के लिए, और सैनिटरी नैपकिन यूज़ करती है, यानी कि पैड यूज़ करती है। पर वो कौन सा सैनिटरी नैपकिन उसको यूज़ करना होता है, क्या उसको सच में पता ही है? और वो कौन सा, जो भी कोई भी है, क्या वो सेफ़ है? आपने कभी भी उसको खोल के देखा है कि वो कैसा है, या भाई क्या है उसका? कुछ नहीं ना। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम लगेगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मेरा बेटा सोया हुआ है और मैंने उसको सुलाने के बाद मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, क्योंकि वो जग 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 रहा हो तब तो मैं कभी भी ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मेरी आवाज़ अगर कम लगे आपको तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो गाइस देखते हैं। एक्चुअली मैंने पैड मेरा ओपन करने का पैकेट रखा था, वो मैं भूल गई थी लाने के लिए, तो इसीलिए मैंने स्टॉप किया था। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के सामने टियान्स कंपनी का एरीज़ का ये सैनिटरी नैपकिन जो है उसके बारे में आपको बताने के लिए आई हूँ। मैं ये बता आपको कब रही हूँ, जब मैंने इसको यूज़ किया है, इसके प्रॉफिट्स को मैंने फ़ील किया है, उसके बाद मैं ये वीडियो आपके सामने बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये भाई मैं बिज़नेस करने के लिए या फिर ये लोग मुझे कुछ प्रॉफिट दे रहे हैं इसीलिए मैं आपको दे रही हूँ, पर मैंने खुद फ़ील किया है गाइस, ट्रस्ट मी, मैंने खुद फ़ील किया है। और हमें इस चीज़ को 35 साल यूज़ करना है, मतलब कि हम सैनिटरी नैपकिन हमारी लाइफ में 35 साल तक यूज़ करते हैं, तो क्यों ना उसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, डेफ़िनेटली होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने ये जो टियान्स का है उसको एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन कहते हैं, वो क्यों, वो मैं आपको सारी की सारी बातें बाद में बताऊँगी। तो आज मैं ये कितना अच्छा है ना, उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं आज आपके सामने दिखाने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसी को ही लेती हूँ। तो जनरली ये जो सैनिटरी नैपकिन है उसको यहाँ से उसका लॉकिंग सिस्टम बहुत क्यूट है। हम उसमें से एक पैड को निकाल देते हैं और फिर हम इसको फिर से लॉक कर सकते हैं। गाइस, आप देख सकते हो ये ओपन नहीं हो रहा है, मतलब हम इसको फिर से लॉक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक बात, ये ISO मार्क से फुल है, इस पे ISO मार्क है, मतलब कि ये हेल्दी है, मतलब ये प्रूफ हो चुका है कि भाई ये सैनिटरी नैपकिन हमारे लड़कियों को, ह्यूमन पर्सन को बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। तो उसके हिसाब से ये प्रूफ हो चुका है। और इस पे 2 मार्क्स है, आप देख सकते हो। तो ये जो दोनों मार्क्स है ना, उसके हिसाब से एक है जो ये हमारे ह्यूमन नेचर को मतलब कि जो नेचर को नुकसान नहीं करता है, और दूसरी जो हमें ह्यूमन को नहीं नुकसान करता। तो इसके बारे में आप सर्च भी कर सकते हो कि भाई ये मैंने जो कहा वो गलत है या सच है, ठीक है। तो एक बात ये है। और इसको तो मैंने आपको बताया कि ये 3 इयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। ये 2020 का इसका मैन्युफैक्चर है और इसकी एक्सपायरी डेट 23, मतलब हम लोग इस चीज़ को 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और उसके सामने
मैं आज ये एक तो गाइस मैं ये सैनिटरी नैपकिन मार्केट में से लाई हूँ। आई एम सॉरी मैं इसका नाम आपको नहीं दिखाऊंगी, पर जैसे कि आप इसका रैपर देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं ये कौन सा लाई हूँ। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये इसका लॉकिंग सिस्टम, इसमें से एक निकालो, फिर मैं इसको लॉक नहीं कर पा रही हूँ, पर जैसे कि आपने देखा था कि इसमें हम लॉक कर सकते हैं, इसमें हम लॉक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी दोनों पैड कितने कैसे किस तरह से अच्छे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि भाई ये 100% लॉक करता है, एज यू कैन सी 100% लॉक करता है। तो चलिए हम देखते हैं सच में 100% लॉक होता भी है या नहीं। तो गाइस मैं आपके सामने अब ये पूरा लाइव रहेगा, ठीक है। अब इसमें अगर मेरी स्पीच गलत हुई तो भी मैं इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये पूरा लाइव रहने वाला है। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने दो ग्लास रखे हैं। गाइस इसमें मैंने तकरीबन 100 ml से भी ज़्यादा पानी भरा है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पर ड्यूरिंग पीरियड हम लोगों को 90 to 95 ml तक का ही फ़्लो आता है, उससे ज़्यादा फ़्लो आता ही नहीं है। किसको भी लगता है पर वो सच नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा फ़्लो नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों को इससे ज़्यादा फ़्लो नहीं होता है, और अगर फ़्लो होता भी है तो शायद से आपको कोई इशू होगा, तो वो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करना होगा, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। ठीक है गाइस, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं। तो ये पानी के 2 ग्लास मेरे भरे हुए हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं गाइस, ये एकदम ओपन ही होता है, इसका ये सिर्फ यही है, ये बाकी का अनलॉक, मतलब ये सब तो ओपन, मतलब यहाँ से इंसेक्ट्स भी जा सकते हैं, या फिर किसी भी बैक्टीरिया अगर अंदर चला गया तो भी इजीली जा सकता है। ठीक है, अभी मैं ये प्लास्टिक नहीं निकालने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे और कुछ है ही नहीं। पेपर नैपकिन, ऐसा पेपर से कुछ स्टिक नहीं किया है, तो क्या होगा अगर मैं वो निकालूँगी ना, तो ये फिर मुझे जो आपको दिखाना है वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। तो गाइस मैं इस पैड को उल्टा करके आप ही के सामने इस पानी में डिप कर रही हूँ, ठीक है। और उसके सामने ये सैनिटरी नैपकिन, आप देखिए ये पूरा लॉक है, ऐसा नहीं है सिर्फ ये, आप देख सकते हो गाइस ये भी लॉक है, मतलब मैंने पूरा उसको ओपन किया उसके बाद ये खुला, वरना ये नहीं खुलता, मतलब अंदर कोई भी बैक्टीरिया इंसेक्ट्स जाने का चांस ही नहीं है। तो इसके पीछे ये स्टिक रैपर है, तो इसीलिए मैं ये निकाल रही हूँ। तो गाइस इसको भी मैं आपके सामने पानी में डिप कर रही हूँ, ठीक है। अभी हमें देखना है कि क्या होता है। कितना टाइम तो हो गया हमें, ठीक है। हमें पूरे दिन नहीं फ़्लो होता है, कभी कभार ही फ़्लो आता है और फिर बंद हो जाता है। तो गाइस अब देख लीजिए, शायद आप लोगों ने कभी मार्क नहीं किया होगा, पर आप लोग हम सारे लेडीज़ अपनी लाइफ में 15,000 पैड्स के यूज़ करते हैं। 15,000 मतलब 15,000 पैड के हम लोग पैड को हम यूज़ करके फेंक देते हैं, पर क्या वो पैड हमारे लिए कितने सेफ़ है वो हमने कभी भी जाना है? जी नहीं, हमने कभी नहीं जाना है कि वो पैड हमारे लिए कितना सेफ़ है। क्या आपने कभी भी किसी पैड को खोल के देखा है? नहीं देखा है ना, मैंने भी नहीं देखा था। पर जब मैंने इस पैड का ओरिएंटेशन देखा, डेमोन्स्ट्रेशन देखा, पूरा उन लोगों ने ऑपरेशन कर दे जैसे दिया, पैड का पूरा ओपन करके मुझे दिखाया, तो मैंने आई वॉज़ लाइक रियली। और फिर मैंने जब घर पे आके मैंने खुद से ट्राई किया। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, आप लोग भी अपने घर पे इसको खुद से ट्राई कर सकते हो।
और चेक कर सकते हो कि मैंने सच बोला या गलत। फिर आप अपने आप डिसाइड करो तो भी कोई इश्यू नहीं है। चलिए गाइस, तो देखते हैं ये जो पानी है इसकी देख लीजिए, पानी को ऑब्जर्व करने की उन लोगों ने 100% बताया था ना, इसमें ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी ही नहीं है, देख सकते हो। और उसके सामने मैंने तो इसमें अभी पानी डाला ना, ये देख लीजिए, मैं इसको भी स्क्वीज़ कर रही हूँ, आई एम स्क्वीजिंग इट, पर फिर भी इसमें से पानी कितना है, और वो भी इसीलिए निकल जाएगा, इतना पानी भी ये ऑब्जर्व कर लेगा। पर देखिए थोड़ा सा बचा है, इससे आधे टाइम के बाद मैं इसको आपको दिखा रही हूँ, अभी तो निकल गया होगा। गाइस, नो वाटर, एज यू कैन सी, पानी नहीं दिख रहा है, और इसमें पानी दिख रहा है। क्यों ऐसा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसको यहाँ पे ही रखती हूँ ताकि आपको लगे। गाइस, ये मैं स्क्वीज़ कर रही हूँ, पानी निकल रहा है, आप देख सकते हो। चलो अब इसको खोल के देखते हैं। तो ये इसका फर्स्ट लेयर है। गाइस, ये इसका फर्स्ट लेयर है। आपको आवाज़ आ रही है? प्लास्टिक है ये यूँ करते हैं ना, मैंने मेरे हैंड्स फ्री के पास ले गया ताकि आप आवाज़ सुन सको। ये प्लास्टिक है गाइस। हमारे सैनिटरी नैपकिन में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। ये कितना वाइट है ना, ये क्यों वाइट है आपको पता है? क्योंकि जो फैक्ट्रीज़ और वगैरह में जो वेस्टेज होता है प्लास्टिक का, उस वेस्टेज को ये लोग बहुत ही चीप रेट में बाई करते हैं और फिर उसको तकरीबन 6 बार ब्लीच रिसाइकल करके 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 डायक्सन नाम के केमिकल से उनको ब्लीच करते हैं, और फिर दे प्रोवाइड इट फॉर अस ऑन आर स्पेशल डेज़। बिकॉज सबको पता है कि वो दिन हम लोगों के लिए बहुत, जिन लोगों को नहीं आता है ना उन लोगों के लिए तो ये वो दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट गिनते हैं। तो क्योंकि उस दिनों में हमारे शरीर में जो भी, हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं, हार्मोनल मूड स्विंग्स आते हैं, तो उस वजह से हम बहुत प्रॉब्लम होती है, और उसके साथ हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं, मतलब प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। क्या बताएं, अभी देखिए उन्होंने हमें कुछ ब्लू चिप दिखाया था, ये ब्लू चिप, देयर इज़ नथिंग गाइज, सिर्फ कलर है, कलर और कुछ नहीं है। अब देखिए कलर है और एकदम गीला भी है, और ये इसको एक्रेलिक हम कहते हैं, जो हमारे बॉडी में गर्मी देता है। हमें उस दौरान बहुत ही, मतलब वैसे भी गर्मी निकल रही होती है, तो उस टाइम हमें कूलनेस, ठंडक की ज़रूरत होती है। उसके सामने ये लोग हमें गर्मी वाले प्रोडक्ट्स देते हैं जिसमें से भी पानी निकल रहा है। कुछ ऑब्जर्व हुआ ही नहीं है, आप देख सकते हो। और उसका लास्ट प्रोडक्ट, जो हमारे, जिसके ये साइड विंग्स होते हैं, आपने कभी भी अपने लास्ट दिनों, सॉरी मेरा बेटा, तो गाइज़ आप लोगों ने अपने आखिरी दिनों में, मतलब कि पीरियड्स के आखिरी दिनों में इचिंग वगैरह सब फील किया होगा ना, थाई जॉइंट्स पे जो इचिंग लगती है, जलन होती है कभी कभार, तो उसकी वजह यही है क्योंकि ये देखिए, ये इट्स प्लास्टिक गाइस। गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन किया है। क्यों? क्योंकि वो हमारे ह्यूमन के लिए या फिर
प्रकृति के लिए नुकसानदायक है, उसके सामने ये लोग हमारे लिए भी प्लास्टिक प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी उन दिनों के लिए जो दिन बहुत ही इम्पोर्टेंस कहलाते हैं। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। तो चलिए, अभी आपको लगता होगा कि मैं बड़ी बड़ी फेंक रही हूँ, चलो आपका पैट दिखाओ। तो चलिए अभी मैं आपको मेरा पैट दिखाती हूँ। आप ही के सामने कुछ नहीं है, और ये मुझे स्क्वीज़ करना है बट आई एम अनेबल। और एक मिनट। गाइस, मुझे एडिट नहीं करना था ये वीडियो, इसीलिए ये मैं टिश्यू लाई हूँ, तो ये आपको मैं दिखा दूँ। अगर ये पैड गीला होता तो ये टिश्यू भी गीला होता, पर आप देख सकते हो एकदम ड्राई है, कुछ नहीं है यहाँ पे, एकदम ड्राई। देखिए एकदम ड्राई है गाइस। आप कुछ भी करें, आप चेहरे पे भी लगाए तो भी आपको पता चलेगा। मैंने मेकअप नहीं किया है तो इसमें कुछ नहीं आएगा। तो गाइस, इसको भी खोल के देखते हैं, ठीक है। गाइस, अब देखो, आवाज़ तो नहीं आ रही है ना? कोई कपड़े की आवाज़ आ रही है। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ जो चीज़, इसमें से छोटे छोटे फाइबर दिख रहे हैं, रेसे दिख रहे हैं, मतलब कि ये प्लास्टिक का नहीं है, ये कॉटन है। देखिए गाइस, ये सर्जिकल कॉटन है। ड्यूरिंग डिलीवरी जो स्टिचेस होते हैं लड़कियों को, उसको अच्छे करने के लिए डॉक्टर्स जो कॉटन, सर्जिकल कॉटन का यूज़ करते हैं, ये लोग हमें, टियान्स कंपनी वाले हमें ये हमारे उन दिनों के लिए देते हैं। और देखिए कितना ड्राई है, ओ माय गॉड, इट्स सो ड्राई। और इसके छोटे छोटे हॉल्स आप देख सकते हो, इसमें बहुत छोटे छोटे हॉल्स हैं जो हवा, ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने में हमें हेल्प करती है, वेंटिलेशन का हेल्प करती है। जहाँ उस पैड में सिर्फ प्लास्टिक और प्लास्टिक था, वहाँ पे वेंटिलेशन के लिए कोई वे ही नहीं था। जहाँ पे यहाँ पे बहुत सिर्फ वे है, और पूरा कॉटन। ये फ़ैन ऑन है, देखिए ये उड़ रहा है। इसका ये 8 लेयर से बना हुआ है, ठीक है। अभी ये दूसरा, ये जो पैड है, इसको हम नेगेटिव आयन चिप बोलते हैं। नेगेटिव आयन चिप क्या है? जैसे कि आप लोगों को हम दरिया किनारे जाते हैं या कहीं हिल स्टेशन जाते हैं, तो वहाँ की जो एटमॉस्फेयर होती है, उसकी वजह से आपका पीएच बैलेंस बहुत अच्छा होता है, तो आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो ये चीज़ वही काम करती है। इसके अंदर छोटे 60 to 100 नेगेटिव आयन समाये है, जो हमारे उन दिनों हमें ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स के ऑर्डर्स होते हैं, या फिर किसी को कमर का दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, फिर हेडेक होता है, या कुछ भी ड्यूरिंग पीरियड के जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। और साथ में आपका पीएच बैलेंस भी वो करता है। इसका एक बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है, पर मैं इसको आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मेरे साथ कोई भी एक बंदा नहीं है या बंदी नहीं है जिसके ऊपर ये मैं अप्लाई कर सकती हूँ, वरना मैं उसके ऊपर ये मैं लगा के आपको दिखा सकती हूँ कि इसे यूज़ करने से आपको कितना एनर्जी आ जाता है। तो गाइज़, ये उसका
तीसरा लेयर मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसमें ये 2 लेयर एक साथ हो गए हैं। गाइस ये थोड़ा सा निकला है, ये देखिए। इसको ऑक्सीजन लेयर हम लोग कहते हैं। क्यों कि ये छोटे छोटे हॉल्स हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को इन्वॉल्व होने, मतलब ऑक्सीजन जाने में हेल्प करता है। और ये सर्जिकल कॉटन, पूरा पैड सर्जिकल कॉटन से बनाया हुआ होता है। अभी आपको लगता है कि भाई इतने से फ्लो से क्या होगा। जी नहीं, मैं वही पानी ले रही हूँ जो मैंने दूसरा पैड के लिए यूज़ किया था। इतना नहीं, और भी डाल रही हूँ ताकि आपको पता चले कि इसकी ऑब्जर्व कैपेसिटी कितनी है, और आपको ये भी पता चले कि भाई मैंने कोई अलग अलग पानी नहीं डाला था। तो इसके अंदर जेली निकलती है। गाइस ये मैंने सारी की सारी जेली इसमें डाल दी जो हमारे फ्लो को ऑब्जर्व करती है। और इतनी फ़्लो को मैंने आपके सामने ही रखा हुआ है, ठीक है। और इतना फ़्लो ऑब्ज़र्व करने के बाद सारा का सारी पानी इसमें सोख हो गया है, सारा का सारे पानी इसमें ऑब्ज़र्व हो गया है। फिर भी आप देख सकते हो गाइस पूरा जम गया है। देख लीजिए गाइस, कुछ नहीं है ऐसा मैंने भी किया। मतलब इसका ऑब्ज़र्व कैपेसिटी कितना है। और ये इतना ठंडा है ना, इसको टच करते हैं। अगर ये पैड अनयूज्ड है और इसको आप इस तरीके से बनाओगे तो इस चीज़ को, मतलब ये एलोवेरा जेली है, एलोवेरा जेली ये, और एलोवेरा के पल्प और जो बनाना होता है ना उसका मूड होता है, उसका क्या बोलते हैं, रूट, उसके रूट से बनाया हुआ ये चीज़ है। ये पूरा आयुर्वेदिक है। ये इतना ठंडा है, ये आप अपने फेस पे रगड़ भी सकते हो, इससे आपका फेस एकदम क्लीन हो जाएगा। अपने हाथों पे भी मसाज कर सकते हो, आपका हाथ भी एकदम क्लीन हो जाएगा। अनयूज पैड को इस तरीके से आप निकाल कर भी आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो गाइस। ये आप यूज़ कर सकते हो। अभी इसको मसाज करना पड़ेगा। देख लीजिए आप, इतने से यूजिंग्स में कितना डिफरेंस आ गया है। एक और बात गाइस, ये उसके बाद की बात में करते हैं। उसके बाद के ये और 2 हैं जो फिर से आया, एक ऑक्सीजन लेयर और सर्जिकल कॉटन। ये देखिए, इसका ऑक्सीजन लेयर इतना पतला है कि इसमें स्टिक हुआ है तो हम दिखा भी नहीं पा रहे हैं जो। और इसका ये लास्ट एरिया जिसके ये साइड विंग्स होते हैं गाइस, ये लास्ट एरिया भी साइड विंग्स वाले जो है वो भी कॉटन का है। और ये जो ब्लॉट पेपर जिसको आप जलाने से आप उसको राख हो जाएगा। गाइस देखिए ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है। और वो जो हम यूज़ करते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि भाई आपको क्या करना है, ऐसा नहीं, आप घर पे लाके ये चीज़ को आप आजमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, ठीक है। इसको बताने का पर्पज़ एक ही था, क्योंकि हमारे इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में पर WHO के एक रिसर्च के अनुसार अगर मैं आपको कहूँ तो हर 7 मिनट में एक फीमेल का डेथ हो रहा है, एक फीमेल की मृत्यु हो रही है जिसकी वजह वजाइनल से रिलेटेड कोई भी इशू रहता है। वजाइनल कैंसर या कुछ भी हो, पर वजाइना से रिलेटेड कोई भी इशू है जिसकी वजह से एक लेडी की
मृत्यु हो रही है, तो उसका रीज़न यही है, ज़्यादातर लेडी का रीज़न ही यही है कि भाई हम प्लास्टिक वाला पैड यूज़ करते हैं। और एक बात, हम इस चीज़ को, हम ये जो सैनिटरी नैपकिन है हमें हर 4 घंटे में चेंज करना होता है, जो हम जनरल नैपकिन यूज़ करते हैं वो। पर इस नैपकिन को, मतलब कि एराइज़ के जो ये नैपकिन्स है, इस नैपकिन को हमें, अगर हमें उतना फ़्लो नहीं रहता या फिर कोई इशू नहीं रहता हो, तो हम इसको पूरे दिन भी अगर इस्तेमाल करें तो हमारा, और इसको अच्छी तरह से चिपकाया हुआ होता है, तो वो कभी भी हमें लीकेज का प्रॉब्लम फेस नहीं करवाएगा। तो उसके बारे में भी मैं एक और आप बता दूँ, इसके 3 साइज़ हैं। ये सबसे बड़ा है, ठीक है, ये मीडियम साइज़ का है, और ये पैंटी लाइनर है गाइस। ये पैंटी लाइनर की यूजिंग्स आप जानोगे ना, अरे बाप रे क्या है आप ये बोलोगे। ये पैंटी लाइनर का पैकेट है। पैंटी लाइनर से बहुत लड़कियों को, बहुत ही सब फीमेल को सफ़ेद पानी का प्रॉब्लम रहता है। तो सफ़ेद पानी के प्रॉब्लम का सल्यूशन है ये पैंटी लाइनर विदाउट एनी मेडिसिन। अगर हम इस चीज़ को 1 महीने के लिए इस्तेमाल करें तो ये आपको इतना मैजिकल रिज़ल्ट देगा, आप सोच नहीं पाओगे। और इसके बहुत सारे प्रॉफिट्स है। अगर आपको जानने हो तो आप मुझे बताना, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगी। तो गाइज़, इसके बारे में मैंने आज आपको बताया, राइस के बारे में। तो गाइज़, आपने पूरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा ये बताना ना भूले। एक और बात मैं आपको बताने के लिए रह गई कि ये जो सैनिटरी नैपकिन्स है, इस सैनिटरी नैपकिन के साथ कंपनी एराइज़ की जो कंपनी है वो हमें वेजिना हेल्थ केयर कार्ड फ्री में दे रही। मतलब कि हमारे वेजिना में इन्फेक्शन है या नहीं, वो जनरली आपको शायद, आप लोगों, हम हिंदुस्तानी लड़कियों को पता नहीं है, पर फ़ॉरेन में तो साल में एक बार सारे के सारे फीमेल्स अपना वेजिना टेस्ट करवाते हैं, चेक करवाते हैं कि भाई उसमें कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। हमारे इंडिया में लोग नहीं करवाते हैं, शर्म की वजह से। ऐसे हेल्थ केयर कार्ड्स मेडिकल में भी अवेलेबल है, पर हम लोग वो भी नहीं लेते हैं। तो वो कंपनी हमें फ्री में इस पैकेट के साथ, इस पैड के साथ देते हैं, ताकि हमें बाहर जाना ना पड़े, मेडिकल में जाना ना पड़े, और हम घर पे ही हमारा वेजिना का चेक कर सके कि भाई हमें इन्फेक्शन है कि नहीं। तो ये कैसे चेक करना है उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगी। पर हेल्थ, इसमें सारे के सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए ही है, अंदर सब कुछ आपको समझाने का लिखा हुआ ही, मेंशन किया हुआ ही है। तो गाइज़, प्लीज़ आप इस चीज़ को भी यूज़ करिए, ये रियली बहुत यूज़फुल है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये बताना बिल्कुल ना भूलें। आई नो मैंने थोड़े मिस्टेक्स किए हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। पर ये पैड सच में बहुत अच्छे हैं गाइस, क्योंकि तो गाइस, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये बताना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, अगर आपको इस सैनिटरी नैपकिन के बारे में और जानना है तो मेरा लिंक, ये आप जो देख सकते हो, मैंने बायो में मेरा इंस्टा का आईडी डाला हुआ है। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टा से, ताकि अगर आपको चाहिए, ये मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल नहीं है। ये कंपनी डायरेक्टली मेंबर्स टू मेंबर्स, लेडीज़ टू लेडीज़ या जेंट्स टू जेंट्स ऐसा कुछ नहीं है, पर मेंबर्स टू मेंबर्स उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं भी आम ही थी जब मैंने इसको यूज़ किया था, पर अब मैं बहुत ख़ास हो गई हूँ क्योंकि ये मेरे पास है। तो गाइस, अभी इसके बारे में आपको सारी की सारी बातें तो मैंने आपको समझा दी है, पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगती हो तो आप डेफ़िनेटली मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको सारे के सारे जवाब दूँगी। वेजिनल जो भी इश्यूज़ है उसका सल्यूशन है ये पैंटी लाइनर। इसको आप डेली यूज़ करोगे तो आपको बहुत इससे ताकत मिलती है। तो ये सच में यूज़ करने लायक प्रोडक्ट्स है। एंड थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।